सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आप जैसे जहाँ तक अपने थॉट्स को बहुत जल्दी एक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट करने लेना, क्विक डिसीजन करना, डिसीजन या प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना। तो जैसे ही दिलो दिमाग में जो भी कोई बात आती है या जो भी मन के अंदर आपके अंदर प्रतिक्रिया क्रिया देखने को मिलेगा, उस प्रतिक्रिया को भी बहुत जल्दी आप दूसरों के सामने रख देंगे। तो इस कारण से क्या होता है कि पेशेंस लेवल होता नहीं है और इमीडिएट एक्शन करने के कारण कई मर्तबा बातें या काम जो है बिगड़ जाता है। अब जैसे आपके अंदर किसी को लेकर के एग्रेशन आया या किसी भी कारण से इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहा, इमीडिएटली आप सामने वाले के ऊपर वो सारी चीज़ें निकाल देंगे, तो ऑटोमेटिकली रिलेशन में अनबन, मतभेद या फिर थोड़े लड़ाई झगड़े के योग फिर बनते ही हैं। इसके साथ साथ जैसे करियर के रिगार्डिंग भी बात करें तो ये करियर के रिगार्डिंग भी अनसेटिस्फेक्शन को ही इंडिकेट करता है, क्योंकि बहुत जल्दी फास्ट फॉरवर्डिंग नेचर होने के कारण किसी के अंडर में कंफर्टेबली आप जैसे ज़्यादा तक काम नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। तो आप जैसे ज़्यादा तक इंडिपेंडेंट वर्क करते हुए ही या गवर्नमेंट जॉब करते हुए ही अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हो पाते हैं। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है, तो एक कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा एरर देता है, जिसके कारण स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, इन सारी योगों को भी ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। और इसके अलावा देखा जाए तो जो आपका कुल मिलाकर के यहाँ पर मर्करी अमाउंट और डेवलप्ड यहाँ सही है, जिसके कारण इतना ज़्यादा कोई तकलीफ परेशानी लिटिल फिंगर से नहीं देखने को मिलेगा। फिर सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर प्योरली इंडिपेंडेंट है, तो आप जैसे जहाँ तक अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं, अपने मन मुताबिक ही अत्यधिक काम करना और सुन सबके लेना लेकिन करना अंततः अपने मन की, इन सारे योगों को सर्वप्रथम यही यहाँ दर्शा रहा है। और थर्ड फिंगर का लेंथ अच्छा खासा रिकमेंड हो रहा है, जिसके कारण ये गुड रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक लाइफ में रिस्क लेकर के या खुद के दम पर काम करके बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा देखने को मिलता है। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा जो कि फ्रेंडली नेचर को दर्शा रहा है, तो वहीं यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशन में होने वाले थोड़े अनबन, मतभेद, दूरियों को भी दर्शा रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ फास्ट फॉरवर्डिंग नेचर के कारण ही देखने को मिल रहा है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप ठीक है, लेकिन लास्ट वन थोड़ा डिस्टर्ब है, जिसके कारण आपके अंदर विचारों में स्पष्टता तो है, लेकिन आप डिसीजंस प्रॉपर्ली ले नहीं पाते हैं। डिसीजन ले भी लेते हैं तो उसको एक्शन में प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। और फिंगर के बीच में गैप भी है, जो कि अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण आपको यहाँ कम देखने को मिलेगा। फिलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट रहेगा। और थंब का साइज़ देखा जाए तो अपने आप में सशक्त और मजबूत है, जिसके कारण ये थोड़े हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है। ज़िद्दीपन आप जैसे जातकों में ज़्यादा होता है और अपने ज़िद के आगे ज़्यादा किसी की सुनते नहीं हैं। जो ठान लिया कोशिश करके ही दिखाना है और दूसरों के सामने आप जैसे ज़्यादा जल्दी झुक भी नहीं पाते हैं। इसका मतलब ये रहता है कि एक बार अगर किसी से मनमुटाव या दूरी बनी तो कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा फ्रीली इन फ्यूचर उस व्यक्ति से महसूस नहीं कर पाते हैं, बातें कहीं ना कहीं याद रह जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपका योग का चिन्ह डेवलप्ड हो रहा है, हुआ नहीं है, प्योरली ओपन है, तो ये भी पैसा अच्छा देता है परंतु रुकता नहीं है। मेडिटेशन करने से लाइफ में आपकी पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट और सिक्स्थ सेंस, ये सारी चीज़ें बढ़ेगी। पाम का साइज़ लंबाई में अच्छा है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन और मोटिवेशनल, इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को ये दर्शाता है। जीवन के प्रति उपेक्षाएँ, आकांक्षाएँ ज़्यादा देखने को मिलती है। और अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं, तो जो जुपिटर माउंट है वो कुल मिलाकर के डेवलप्ड यहाँ बिल्कुल नॉर्मल है, थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोपिंग में ये डेवलप्ड है, बट जो जुपिटर माउंट के जैसा डेवलप्ड होना चाहिए प्योरली वैसा डेवलप्ड है। तो सबसे पहले ये आपको ज्ञान अच्छा देगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से सारी सुख सुविधा देगा और जीवन में तमाम तरह के जो सुख सुविधा होते हैं, जो लग्जरियस लाइफ या सुख के लिए जो भोगे जाने वाले सुविधा होते हैं, वो सब चीज़ देखने को परफेक्ट मिलता है। इसके अलावा प्योरली एक क्रॉस का साइन है, जिसके कारण सर्वगुण संपन्न जीवन साथी देखने को मिलता है।
आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टिव, लॉयल, सपोर्टिव और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड आपके लिए देखने को मिलेंगे। हाई पोस्ट अथॉरिटी या पावरफुल एक प्रकार से पर्सनैलिटी या बैकग्राउंड के भी देखने को मिलेंगे। और आफ्टर मैरिज आपका खुद का प्रॉपर्टी भी बनेगा, घर परिवार में खुशियाँ आफ्टर मैरिज और ज़्यादा आएंगी और जितने भी लग्जरीज लाइफ की इच्छा मनोकामना है सब मैरिज के बाद कंप्लीट होने वाला है। हालांकि ये क्रॉस का साइन लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है, बट आपके हाथ में लव मैरिज के चांसेस इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि फेट लाइन का जो रुकावट है वो एक तो माइंड लाइन पे हुआ है एक शाखा का, और जस्ट यहाँ पर हार्ट लाइन में हुआ है। तो अरेंज मैरिज के चांसेस भी ब्राइट है, बट ओवरऑल देखा जाए तो अरेंज मैरिज सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल और यहाँ बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस के लिए अच्छा माना जाता है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और कभी भी किसी भी प्रकार के सोशल वर्क से या NGOs के लिए काम करने से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। तो आगे चल करके पब्लिक वेलफेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे, जिसके कारण और पद प्रतिष्ठा समाज में आपका बढ़ेगा। तो जुपिटर अच्छा है, तो इस कारण से बेबी होने के योग भी 100% ये इंडिकेट करता है। गुरु के ब्लेसिंग्स के कारण ही चाइल्ड होता है, तो इसीलिए कोई भी यहाँ खराबी नहीं है। तो ऑब्वियसली ये साइन अच्छा है। और इसके अलावा भी क्रॉस के साइन के अलावा भी एक स्क्वायर का साइन है, तो ये भी आपको प्रॉपर्टी ही इंडिकेट कर रहा है। जस्ट बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट डेवलप थोड़ा वीक है, तो आपके हर काम में देरी ज़रूर देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा व्यक्ति को आलसी भी बनाता है, जिसके कारण टाल मटोल की आदत भी कार्य के प्रति देखने को मिलता है। फेट लाइन के बारे में यहाँ बात किया जाए तो आपकी जितनी फेट लाइन है सब यहाँ पर मून के एरिया से स्टार्ट हो रही है। मून से डेडिकेटेड जब फेट लाइन निकलती है तो बर्थ प्लेस से दूर अचीवमेंट डेफिनेटली आता है। तो फॉरेन से आपको अचीवमेंट आएगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगा, वहाँ पर जो है ट्रैवलिंग करने की और कुछ टाइम अपने लाइफ के स्पेंड करने के योग भी हैं, परंतु परमानेंट सेटलमेंट का चांसेस यहाँ पर आपके हाथ में फॉरेन लैंड पे नहीं है। इसके अलावा जब मून लक लाइन हो तो आप जैसे जातकों को अपने पैशन और हॉबी को फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि यही वो काम है जिसके लिए आप बने हैं। मून लक लाइन यहाँ पब्लिक सपोर्ट को इंडिकेट करता है, तो जो भी काम करेंगे, जो भी हॉबी आपका रहेगा, उसमें जिस भी काम में निपुण रहेंगे उसमें पब्लिक का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। दूसरों के सपोर्ट प्रोत्साहन के कारण आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाते हैं। मदर सपोर्ट अच्छा देखने को मिलता है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ होता है। मन का हर काम करने से सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलेगा। तो डबल फेट लाइन है, यानी कुल मिलाकर किल्लक वाइज देखा जाए तो ये बेस्ट है। अभी जैसे कि आपकी एज यहाँ पर 26 होने को आई है, जस्ट 28 में ये इंडिपेंडेंट लक लाइन निकली है। ये वाली लक लाइन का जो यहाँ पर महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आपका करियर का जो स्टार्टिंग पॉइंट भी रहेगा या फिर करियर में जो स्टेबिलिटी मेनली आपकी आएगी वो 28 के एज से ही आने वाला है। ये रेखा सीधे के सीधे गुरु की तरफ भी झुक रहा है, तो डेफिनेटली फॉरेन से अपॉर्चुनिटी देगा। और फिर ओवरलैप करके ये रेखा आगे गई है लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुंचा है, तो इस कारण से कार्यों में देरी बनता है। और वहीं सैटर्न पर सेपरेट लाइंस अवेलेबल है जो कंफर्टेबल इनकम लाइफ में देता है। तो मनी के रिगार्डिंग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, अच्छा खासा इनकम सोर्स लाइफ में हमेशा आपके बने रहेगा। कंफर्टेबल अर्निंग, कंफर्टेबल लाइफ और तमाम तरह के सुख सुविधा सब चीज़ लाइफ में है आपके। मल्टीपल सैटर्न लाइन और मल्टीपल सन लाइन बहुत ज़्यादा ही मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होता है। आप जैसे जातक एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के लत के जो है अधीन देखने को मिलते हैं, जिसके कारण कोई भी काम शुरू तो बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन हर काम का प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है। इसीलिए कोशिश यही करना चाहिए कि फोकस किसी भी एक काम के ऊपर ज़्यादा रखना चाहिए, और जब तक एक काम एक समय पे कंप्लीट ना हो तब तक दूसरा काम भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। तब जा कर के सैटर्न जो कारक है आपको सेटिस्फेक्शन का और सन जो कारक है आपको मनी का, ये दोनों लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्लो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो सैटर्न पर जो ये आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये मूड स्विंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है, क्योंकि सैटर्न पर किसी भी वे में आड़ी रेखा आ जाए तो ये व्यक्ति को इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर रखता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में बार बार फ्लक्चुएशंस होना, इमोशंस पे कंट्रोल ना रहना, इन सारी योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। सैटर्न के सेवरल रेमेडी के अंतर्गत आपको सबसे पहले मेडिटेशन लाइफ में स्टार्ट करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जिससे आपका जो सैटर्न का ये नेगेटिव इम्पैक्ट है ये ख़त्म हो सके और मूड स्विंग्स के जैसे इश्यूज़ हैं ये सब ओवरलैप जो है धीरे धीरे और ज़्यादा करते जाएंगे अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो। इसलिए ये चीज़ स्टार्ट करिए लाइफ में, ऑटोमेटिकली नेगेटिव इम्पैक्ट इसके ख़त्म होंगे। सन माउंट के ऊपर भी आपका स्क्वायर का साइन है, ये आफ्टर मैरिज एक प्रकार से स्पाउस के कंडीशन को और ज़्यादा सुधार देता है। आपके बर्थ के बाद आपके पिता के कंडीशन में और ज़्यादा सुधार डेफिनेटली आया होगा। स्क्वायर का साइन किसी भी माउंट के ऊपर हो तो उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। तो ये सन माउंट कारक है आपके नेम, फेम, रिस्पेक्ट का,
पॉपुलैरिटी का और मनी का और वेल्थ का, ये सारी चीज़ें लाइफ में परफेक्ट वेल सेटल देखने को मिलेगा। कभी इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग कमी नहीं होगा। आप अर्निंग नहीं करते लेकिन कहीं ना कहीं अपने सारे खर्चे खुद ब खुद निकाल लेते हैं जस्ट इसी साइन के बदौलत। और ये सिर्फ अभी का इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन 28 के बाद जो करियर स्टार्ट करेंगे उसमें करियर में भी ट्रिमेंडस ग्रोथ, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज़, ये बहुत ज़्यादा स्क्वायर का साइन देगा आपको। देश विदेश तक भी आपको जो है मशहूर कराने वाला रहेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब के चांसेस आपके हाथ में बहुत अच्छे हैं और बहुत ऊंचे लेवल का वर्क करने के चांसेस भी हैं, जैसे हाई पोस्ट अथॉरिटी या CEO लेवल तक के पहुँचने के चांसेस भी हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस अपने करियर में अब आपको दे देना चाहिए और कन्फ्यूज़न को दूर, और बाकी ये जितने भी बेफिजूल की जो बातें हैं, जैसे कि एक प्रकार से लोगों से धोखा मिलना, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखना, लोगों के रिगार्डिंग जितनी बातें हैं, इन सब से जो है थोड़ा उठना चाहिए, हटना चाहिए और करियर में जो है मेन कंसर्न अब आपको करना चाहिए। उसके लिए कुछ मत करिए, सिंपल एज दैट अपना सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करिए कि किस में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और आंख बंद करके वही काम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मल्टीपल सनलाइन आपको हमेशा कंफ्यूज रखेगी और मल्टीटास्किंग नेचर के लिए फोर्स करते रहेगी। मरकरी अमाउंट भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल और कन्विंसिंग स्किल ये अच्छी देता है। मल्टीपल्स लाइन जो अवेलेबल है, ये मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसके कारण आप जैसे जातक अपने बातों से किसी को भी ईजिली प्रभावित कर सकते हैं, कन्विंस कर सकते हैं। तो अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी है, तो लोगों को बांधे रखने की क्षमता ये अच्छी देता है। तो यहाँ मुझे कहीं से कहीं तक आपके कुछ भी कम्युनिकेशन में कमी नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ ये तिल है तो ये थोड़ा नेगेटिव होता है, तो मुझे ज़रूर इस बारे में अवगत कराएं कि ये तिल है। अगर ये तिल हुआ तो इसके रेमेडी करने होंगे, जिसके कारण कम्युनिकेशन में जो डिमेरिट है उसको ये ख़त्म करेगा। और अगर तिल नहीं है तो फिर कोई डिस्टर्बेंस या फिर प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। जस्ट बात करें यहाँ पर आपके हार्ट लाइन के विषय में, तो हार्ट लाइन में देखेंगे कि यहाँ से कुछ रेखाएं नीचे की ओर पे आपके आ रही हैं, तो ये माता पिता के अच्छे सेवक होने की योगों को भी दर्शाता है। सेवा भाव किस्म के नेचर को दर्शाता है। दूसरों की हेल्प आगे रह कर के आप जैसे जातक करने वाले होते हैं। और यहाँ पर हार्ट लाइन एकदम स्ट्रेट है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर देता है, लेकिन आपके अंदर ऑनेस्ट और लॉयल नेचर है, क्योंकि गुरु से जस्ट आपकी हार्ट लाइन कनेक्टेड हो गई है और ओवरलैप करके भी हार्ट लाइन गई हुई है, जिसके कारण आपके अंदर इमोशंस ज़्यादा आ गए हैं। इमोशनल नेचर के आप ज़्यादा हो गए हैं। पहले आप इतने इमोशनल नेचर के नहीं थे, लेकिन जब ये सपोर्टिव हार्ट लाइन जनरेट हुई तब इमोशन, सेंटिमेंट्स, इन सारी चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा हो गई है। इसीलिए दूसरों से जल्दी अटैचमेंट हो जाना, जल्दी कनेक्शन फील करना, अपने ओर से हर रिलेशन में 100% देना बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, इन सारी योगों को दर्शाता है। अब यहाँ पर जितनी भी हार्ट लाइन से नीचे रेखा आ रही है, सब के सब इमोशनल सेटबैक का ही साइन है। तो ये इमोशनल सेटबैक कभी भी रोकेगा नहीं। इसके लिए सिर्फ आप एक ही चीज़ कर सकते हैं कि अपने एक्सपेक्टेशन को दूसरों के प्रति बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपने ये काम कर लिया तो कभी भी आपको इमोशनल सेटबैक जैसी इश्यूज़ देखने को ही नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ से कुछ शाखाएं निकल के मंगल की तरफ भी जा रही है, मांगलिक होने के योगों को और ख़राब एग्रेशन को भी दर्शाता है। तो इस कारण से कुंडली मिलान करके ही सबसे पहले मैरिज करें और एग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए सर्वप्रथम पानी का खूब ज़्यादा यूज़ करें, यानी पानी खूब पिएं। यहाँ पर हो सके तो हनुमान जी की आराधना करना, ये रुद्रदेव की आराधना करना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला रहेगा, ताकि ये जो मंगल के दोष हैं कि हर काम के बीच में अड़चन, बाधा, रुकावट, डिस्टर्बेंस, इमोशंस में या मेंटलिटी में एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगा। माइंड लाइन यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन प्योरली आपका यहाँ पर स्ट्रेट चल रहा है और बाइफोर्क का इवन फॉर्मेशन भी है। तो माइंड लाइन में जब बाइफोर्क होता है तो ये इंटेलिजेंसी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपका माइंड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसके कारण स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होना, टू द पॉइंट बात करना, ये सुनना, इंटेलिजेंसी अच्छी होना यानी विल पावर स्ट्रॉन्ग होना और मेमोरी शार्प होना, लॉन्ग स्टडीज़, हार्ड और डीप स्टडीज़ को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण मास्टर्स तक की डिग्री यहाँ पर बहुत अच्छी और उसके अलावा भी स्टडीज़ लॉन्ग यहाँ पर देखने को मिलना, इन सारे योगों को दर्शाता है। तो आप जैसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाने में माहिर भी होते हैं। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत अच्छा अर्निंग व्यक्ति को करवाती है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क भी देती है। आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रेशर भी अपने लाइफ में सहन कर सकते, क्योंकि ये माइंड लाइन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ रिकमेंड हो रहा है। इस माइंड लाइन से देखेंगे तो ट्रायंगल के फॉर्मेशन भी है, जो खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करवाता है। 31 से लेकर 35 के बीच में ये योग बनेगा और उसके बाद भी प्रोग्रेस लाइन निकल रही, तो आगे चल करके बिजनेस में जाने के चांसेस भी आपके हाथ में कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। तो माइंड लाइन में कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं है। ट्रिमेंडस ग्रोथ ही इस प्रकार की माइंड लाइन दिलाती है। बट यस, जो स्टार्टिंग लाइफ रहा है उम्र 18 तक, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल रहा है, क्योंकि इस दौरान में आइलैंड के भी फॉर्मेशन है, जो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ परेशानी को दर्शाता है। पढ़ाई लिखाई में थोड़ा कम मन लगना और
फैमिली रिगार्डिंग भी प्रेशर, अनवांटेड टेंशन को दर्शाता है। उसके बाद जब लाइफ लाइन माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई है और उसके बाद भी जब ओवरलैप किया है, आपका लाइफ लाइन यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है उम्र अराउंड 28 में, तो 28 के बाद में डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, सुख सुविधा एक्सट्रीम लेवल का बढ़ेगा। यानी एक अलग ही नया जीवन आपको देखने को 28 के बाद मिलेगा। मतलब बहुत अच्छा, ये व्यक्ति को बहुत ऊपर तक पहुंचाता है इस प्रकार का जब लाइफ लाइन चेंज होता है। तो मल्टीपल्स लाइन बाहर की ओर भी जा रही है, जिसके कारण देश विदेश छोटी मोटी यात्राएं हमेशा निश्चित तौर पे लगा ही रहेगा। और लाइफ लाइन का एंड जस्ट शुक्र की तरफ हो रहा है, जिसके कारण फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग ज़्यादा होता है। तो फैमिली से दूर आप जैसे ज़्यादा तक ज़्यादा नहीं रहते हैं। और यहाँ पर भी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यूस बेसिस पे निकल रहा है। तो ये प्रोग्रेस लाइन 28 में तो लाइफ लाइन का चेंज हुआ है। देन आफ्टर 33, 36, 39 इन सारे एजेस में भी ग्रोथ है। तो ये सेल्फ मेड लक लाइन है, जिसके कारण खुद के एफर्ट्स, मेहनत के कारण आगे बढ़ते हैं। और मरकरी लाइन भी डेवलप्ड हो रखी है, जिसके कारण ये बिजनेस में भी आपको ग्रोथ दिलाएगा अगर किसी प्रकार के बिजनेस में जाने की इच्छुक है तो। अन्यथा ये स्वास्थ्य में सुधार करता है, तो स्वास्थ्य संबंधी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होती। उम्र बहुत लंबा है आपका और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा। लाइफ प्योरली आप इंजॉय कर पाने में सक्षम रहेंगे, वो भी 28 के एज के बाद में। सारे ड्रीम डिज़ायर आपके कंप्लीट होंगे, क्योंकि शुक्र का क्षेत्र सबसे अच्छा एक्टिव है। इसके अलावा देखा जाए तो अंदरूनी बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों अच्छा रहेगा। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग होते हैं। हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है, सिंपैथेटिक नेचर होता है। शुक्र जब इस प्रकार के डेवलप्ड हो तो परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को दर्शाता है, जिसके कारण एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख आपको जीवन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को, अचीवमेंट को इंडिकेट करता है, जो हमेशा लाइफ में आता रहेगा। लेकिन यहाँ की जो आड़ी रेखा, ये अननेसेसरीज वरीज, जो कि नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग और फैमिली प्रेशर और थोड़ा सा एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन के कारण भी आपको आएगा। सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन किसी से भी लगाना बंद करिए। एग्रेशन के लिए या मूड स्विंग के लिए मेडिटेशन स्टार्ट करिए और थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर रखना स्टार्ट करिए। बहुत ज़्यादा फुर्ती, जल्दबाजी में ना रहिए। ऑटोमेटिकली आपको लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज या सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आते हुए देखने को मिलेगा। केतु माउंट के ऊपर डिवाइडेशन हुई, लाइफ लाइन ट्रैवलिंग के हिसाब से बहुत अच्छा माना जाता है। और चंद्र से तो आपका भाग्य रेखा ही निकला हुआ है, तो इस कारण से जो भी मन का काम करेंगे उन सारे कार्यों में सफलता मिलेगा। यहाँ की आड़ी रेखा बेचैनी को महसूस करता है, एंजाइटी, मन भटकना और थोड़ा सा जी घबराना, इन सारी योगों को दर्शाता है। इस कंडीशन में ट्रैवलिंग करना आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ पर भी स्क्वायर का साइन है, तो जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी आपको मिलेगा। लेकिन मनी ट्रायंगल ओपन है, तो पैसा तो बहुत अच्छा जीवन में रहने वाला है, बट किसी भी वे में रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा रहने वाले हैं। और यहाँ पर देखा जाए आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन यहाँ टूट करके चल रहा है, लेकिन कंटिन्यू सैटर्न तक पहुँचा है और ऊपर से सेल्फ मेड लक लाइन भी है। तो खुद के मेहनत, एफर्ट्स के कारण जितनी इच्छा, मनोकामनाएं सब पूर्ण कर पाने में सक्षम रहेंगे। मैरिज की जहाँ तक यहाँ पर बात की जाए, तो मैरिज थोड़ा सा आपका यहाँ पर लेट होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी 28 के बाद में जो है शो हो रहा है मैरिज की योग भी। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो करियर के रिगार्डिंग जो भी पॉसिबिलिटीज़ है सब बहुत ज़्यादा बेस्ट है यहाँ पर आपके 28 के एज के बाद में। और लाइफ फुली सेटिस्फाइड रहेगी, परफेक्ट लग्जरियस रहेगी। हर प्रकार का जो है फाइनेंशियल फ्रीडम आपको देखने को मिलेगा। और जो भी आपका फेट यहाँ राइज कर रहा है या जो भाग्य उन्नति हो रहा है, सब 28 के एज से है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।